वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और उद्घाटन को लेकर अपने विचार भी साझा किए। जयपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान उन्होंने भगवान राम को रोम रोम में बसने वाला कहा। उन्होंने अपनी राम की भक्ति का परिचय देते हुए कहा कि हमारे राज्य की राजधानी जयपुर से सीता रसोई के लिए सामग्री जा रही है। इसके लिए हम निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या में बन रहा है। ऐतिहासिक कार्यक्रम इसलिए है कि ऐतिहासिक काम हो रहा है। वहां जितने भी साधु संत अतिथि आने वाले हैं उनके लिए हमारी राजस्थान की राजधानी से सीता रसोई के लिए जो सामग्री जा रही है, निश्चित रूप से हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं क्योंकि राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। राम हमारे आराध्य हैं और आप देख रहे हैं कि अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र भाई मोदी जी की देन। ऐतिहासिक कार्यक्रम इसलिए है कि ऐतिहासिक काम हो रहा है। वहां जितने भी साधु संत अतिथि आने वाले हैं उनके लिए हमारी राजस्थान की राजधानी से सीता रसोई के लिए जो सामग्री जा रही है, निश्चित रूप से हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं। और हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से बताया कि ये पूरी दुनिया का केंद्र है और भक्ति में एक तस्वीर भी देखने को मिली जहां पर जो कलाकार हैं उनके पैर छूते हुए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आते हैं। एक बड़ा संदेश भी है और वो भी ये संदेश उस दौरान है जब कांग्रेस ने राम मंदिर निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। देखिए, जिस तरीके से भजनलाल सरकार है वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो बीजेपी सरकार आई थी तो राम मंदिर के मुद्दे को लेके काफी ज्यादा उन्होंने जो कह सकते हैं कि चुनाव के अंदर भुनाने की भी कोशिश की थी। तो अब उसी की तर्ज पे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे भगवान राम मंदिर के जो कह सकते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेके जिस तरीके से जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो चुका है और लोग जो कह सकते हैं कि राजस्थान का इसमें काफी बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो पत्थर से जुड़ा हुआ हो या फिर कह सकते हैं कि वो घी से जुड़ा हो या फिर अब जिस तरीके से आज का जो ये चांदपोल का जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर आपने देखा होगा कि जो 2100 टीन यानी जो तेल के सरसों के तेल के पीपे होते हैं वो स्पेशली भगवान राम की जो पत्नी है सीता उनके किचन के लिए यहाँ जयपुर से जा रहे हैं और इसके अलावा 11 जो घी के जो पीपे हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो आस्था का काफी बड़ा जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो भगवान राम मंदिर का जो नाम लिया जाता है या फिर कह सकते हैं कि जो लोगों में आस्था है भगवान राम के मंदिर को लेके उत्साह है उसको आप देखते हैं तो हर कोई भगवान राम मंदिर के वो दर्शन भी करना चाहता है और हर कोई अयोध्या में जाना चाहता है। तो उसी के तर्ज पे ये कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम के अंदर तमाम जो कह सकते हैं कि बीजेपी के और जो विश्व हिंदू परिषद के या फिर कह सकते हैं कि जो अन्य जो संगठन है उनके लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसके अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी इनवाइट किया गया था। तो इसी कार्यक्रम के दरमियान आपने देखा होगा कि विजुअल के अंदर भी हम अपने दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं कि भजनलाल शर्मा है वो वहाँ के कलाकार जो भगवान राम और जो कह सकते हैं कि जो लक्ष्मण या फिर जो सीता का जो वेश बना के खड़े हुए हैं उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी ने जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सनातन धर्म को लेके जनता के बीच में भी गई थी और लगातार कह सकते हैं कि सनातन धर्म का जो मुद्दा है उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी उठाया था। तो उसी का एक जो कह सकते हैं कि एक दृश्य भगवान राम मंदिर के जो यहाँ सीता माता की जो रसोई के लिए यहाँ से जो जा रहा है सामान उसको लेके ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा कार्यक्रम था और राजस्थान का राम मंदिर यानी कि अयोध्या में
जिसको लेकर के 22 तारीख को एक बड़ा भव्य समारोह होने जा रहा है, उसको लेकर के अपना योगदान यहाँ पर दिया गया है और बाकायदा यहाँ से 2100 जो तेल है वो टीन भेजी गई हैं और इसके लिए लोगों में भी बड़ा उत्साह है। तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है और सीता रसोई के बारे में भी उन्होंने कहा कि सीता रसोई में हमारा योगदान बहुत भाग्यशाली है और हमें हम भाग्यशाली हैं कि हमें ये काम करने का मौका मिला। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है। इसको लेकर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। सीएम भजनलाल भी अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और इसी क्रम में सीएम भजनलाल ने चांदपोल के गंगा माता मंदिर में श्री राम जन्मभूमि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में संबोधन दिया। उन्होंने क्या कहा, दिखाते हैं आपको।